हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं एनपीओ में सेकेंड क्वेश्चन। ये हमने इसके पहले एक वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फाइनल अकाउंट। शुरू करें आज की क्लास। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है बेटा कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले 60% टाइम उसको पढ़ने में देना है। तो हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं। हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और डेफिनेटली हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें दे रखा है रिसीट साइड, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस है ये, कैश असेट्स है हमारे लिए, इसलिए इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। देन हमें 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, 17 18 18 19 19 20, 3 साल का सब्सक्रिप्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस पिछली बार का, इस बार का और आने वाले साल का। पिछली बार का मतलब पिछली बार आउटस्टैंडिंग था, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। करंट ईयर का, करंट ईयर की इनकम है, इसलिए असेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस मिला है, इसलिए बैलेंस शीट में इस बार के जाएगा एज एडवांस फॉर लाइबिलिटी फॉर अस। हमारे लिए क्या है बेटा, ये लाइबिलिटी है 5,000। उसके बाद लेगेसी है। लेगेसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको हमारे इनकम ट्रीट करेंगे और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड इसको लिखेंगे। देन गवर्नमेंट ग्रांट गिवन फॉर अस, ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, इसलिए इसको भी कहां लिखेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करेंगे। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को सेल किया, बुक वैल्यू उसकी कितनी थी, बुक वैल्यू 50,000 थी। सेल किया है 37,000 में, मतलब 50,000 की चीज 37 में सेल किया, 13,000 रुपए का लॉस हुआ। ये लॉस यहां पर आएगा और फर्नीचर में से ये बुक वैल्यू माइनस हो जाएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं सेल किया अपन ने तो कम कर देंगे उसको। इंटरेस्ट ऑन एफडी हमारे लिए इनकम है। देखते हैं कितना एफडी किया है अपन ने और कितना इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था और एक्चुअल में कितना मिला, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये भी हमारे लिए इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में इसको हम शो करेंगे। देन पेमेंट साइड हम बात करें तो जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं मुझे, एक्सपेंसेस है मेरे लिए। न्यूज़पेपर मेरे लिए एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक ऑन 30th September 18 एट द रेट 10%, बाई 10%, मतलब 10% से हमने एफडी करवाई है। और वो एफडी है 1,80,000 रुपए की, और उसकी डेट स्पेसिफाई दे रखी है हमें। डेट इज गिवन देयर 30th September। 29 on 30th September we invested sum of money in FDs, rupees 1,80,000 एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, लेकिन 10% 30 सितंबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट 6 महीने का हमको निकालना है। और वो कितना बनता है और कितना हमें मिल चुका है वो हम देखते हैं। बुक्स मेरे लिए असेट है, विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। एंड सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, पोस्टेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और फर्नीचर मेरे लिए असेट है, खरीदा है मैंने। देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश डेफिनेटली मेरे लिए असेट है और ये क्लोजिंग बैलेंस में शो होंगे। सो दीज आर दी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, समझा कौन सी चीज कहां पर आएगी। Then additional information given there. Subscription outstanding as on 31st March, sorry 18 में 20,000 रुपए। पिछली बार आपको 20,000 रुपए लेने थे, पिछली बार लास्ट ईयर आपको 20,000 रुपए लेने थे। उस 20,000 रुपए में से इस बार कितना मिला, 12,000 ही मिला। पिछली बार का पैसा, उसमें से 20,000 में से 12,000 लेना बचा है, सॉरी 12,000 ले लिया, 8,000 अभी भी लेना बचा हुआ है आपको। 8,000 रुपए अभी भी बचा हुआ है, पिछली बार का ही 8,000 लेना है। और सब्सक्रिप्शन ऑन 19 इज 15,000। एज ऑन बोला है मैंने, ऑन और फॉर में डिफरेंस बताया था आपको। ऑन मतलब अभी तक, और फॉर मतलब के लिए, अभी मतलब इस साल के लिए है। और ये जो दे रखा है 15,000, ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब सब मिलाकर। तो 15,000 रुपए में 8,000 तो पिछली बार के हैं।
तो इस बार ये कितना सब्सक्रिप्शन है जो हमको ऐड करना है इस बार की सब्सक्रिप्शन में? ओनली 7,000 रुपीज। 7,000 ऐसे रुपए हैं जो हमें इस बार की सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, और ऑन में डिफरेंस यही है बेटा। ऑन 31 मार्च 19 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000, 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। इस बार आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 रुपए और 1 महीने का रेंट मैंने एडवांस दे दिया है। मतलब हमने इस बार टोटली कितने महीने का रेंट दिया है? हमने रेंट दिया है ये 13 महीने का। 65,000 रुपीज का जो रेंट है वो कितने महीने का है? 13 महीने का है। 1 महीने का एडवांस है वो निकालना पड़ेगा अपने को। ऑन 1 अप्रैल सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर 120 एंड बुक्स 50,000। 50,000 का फर्नीचर एक 20 का है और बुक्स है 50,000 रुपए की। ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, देखना है इसके हर एक पॉइंट को हम कहाँ कहाँ ट्रीट करेंगे। मैंने बता दिया था आपको कि हम पहले इसको तो छुपा लेंगे। नॉट नीड टू शो दिस थिंग्स, हमें ये शो ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हर एक आइटम का डबल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट करेंगे, देन डबल इफेक्ट पाएंगे। तीनों चीजें हमको बनाना है। वन बाय वन जो चीज जहां पर आएगी वहां पर उनको उसको लिखेंगे, समझेंगे कौन सी चीज कहां पर आ रही है, हम उसको लिखते जाएंगे। तो पहले हमने ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बैलेंस दे रखा है, हमें किसका? कैश का और बैंक का। कैश का बैलेंस 40,000 रुपए है और बैंक का बैलेंस 1,55,500 और दोनों बैलेंस ओपनिंग है। मतलब ये कहां पर आएंगे? ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होंगे। तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे हमारी। यहां पर कैश 40,000 रुपए है तो मैं लिख दूंगा 40,000 रुपीज, और बैंक 1,55,500 रुपए का है। 1,55,500 रुपए लिख दिया। कैश 40,000 रुपए का लिख दिया और बैंक लिख दिया 1,55,500 रुपए। ठीक है, देन हम देखे क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 3 साल के दे रखी, 17-18 की, 18-19 की और 19-20 की। 17-18 की पिछली बार की है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग थी 20,000 रुपए। सर यहाँ तो 12 ही दिख रहा है, 20 कैसे बता रहे हो आप? 20 बेटा मैंने देखा है, क्वेश्चन में बताया ना आपको कि पिछली बार 20 लेना थी। हमने क्वेश्चन में देखा है अभी उस चीज को, और उसमें से कितनी मिली है अपने को? 12 मिला है। मतलब एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग कितना था पिछली बार? 20,000 रुपए। तो उसको हम शो करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। 265 जो इस बार के सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए इनकम है, ये शो हो गया हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में। एंड 1920 का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिल गया मेरे लिए लाइबिलिटी है, और ये शो होगा हमारी इस बार की बैलेंस शीट में। सो हम वन बाय वन शो करते हैं। सबसे पहले पिछली बार का आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना है? 20,000। विल गोइंग टू बी शो इन दिस 20,000। 20,000 रुपए हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके में से 12,000 मिला है, 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो जब हम आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं उस टाइम करेंगे। इस बार की जो है सब्सक्रिप्शन 265 वो यहां लिख देते हैं हमें, 2,65,000 इस बार की सब्सक्रिप्शन है। और जो एडवांस मिली है अपने को 5,000 रुपए वो हम यहां लिख देते हैं। ये आपको एडवांस में मिला है, ये लाइबिलिटी है इस बार की हमारे लिए। इट विल बी शोन इन द बैलेंस, करंट बैलेंस में शो करेंगे इसको। सो सब्सक्रिप्शन के तीनों पॉइंट हमने लिख लिए। अगला पॉइंट हम देखें, लेगेसी है 12,500 की। ये लेगेसी मेरे लिए इनकम है, कुछ नहीं बोला है तो ये मेरे लिए इनकम रहेगी बेटा, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा इसको 12,500। 12,500 मेरे लिए इनकम है। देन गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी मेरे लिए इनकम रही, क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इसके बारे में। सो ये मेरे लिए इनकम है 1,20,000 रुपीज। एक 20 का इनका गवर्नमेंट मेरे लिए इनकम है बेटा। देन
उसके बाद दे रखा है मुझे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को बेचने पर जो मुझे अमाउंट मिला है वो 37,000 है, बट एक्चुअली में 50,000 रुपए इधर ऊपर की असेट्स को 37 में सेल किया, 13,000 रुपए का लॉस हुआ। 13,000 रुपीज का लॉस हुआ आपको, ये लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा। और ये 50,000 रुपए जो है वो हम माइनस करेंगे कहाँ से, फर्नीचर जो हमने हमारे पास ऑलरेडी है उसमें से बेचा है हमने, तो 50,000 माइनस करेंगे। लेकिन अभी हम हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में लॉस लिख लेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000 रुपीज का, 13,000 रुपए का। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मुझे, सॉरी, तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, और ये इनकम अधूरी इनकम है, अभी पूरी इनकम नहीं लिखी है यहाँ पर हमने, तो मैं इसको अभी इनर कॉलम में लिख देता हूं। अभी इसमें एडजस्टमेंट हमने उधर देखा था, इंटरेस्ट की रेट 10% है, और एक 80 जगह इन्वेस्टमेंट किया आपने सितंबर में, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पूरा 4500 रुपये नहीं बनता है बेटा, ज्यादा बनता है। कितना बनेगा वो एडजस्टमेंट में देखेंगे अपन। हमने क्वेश्चन में देखे, हम जो भी रिसिट साइड थी सब लिख लिए, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा उसमें, और छोड़ना भी नहीं है आपको। हर पॉइंट जहां जैसा जो पॉइंट आ रहा है वहां उसको पुट करना है। हमने लिख लिया बेटा। अब हम बात करें पेमेंट साइड की, द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर जनरल एक्सपेंसेस। 32,000 रुपए के जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, हम इनको यहां शो करेंगे। 32,000, 32,000 शो कर लेंगे बेटा। देन उसके बाद न्यूज़पेपर हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। 18,500 रुपए, वो हम यहाँ शो कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 30,000 रुपए की, नो एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस लिख लेंगे यहाँ पर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया। देन एफडी, एफडी तो मेरे लिए असेट है, हमने एफडी करवाई 10% वाली, ये मेरे लिए असेट है। इसको हम कहाँ शो कर, 1,80,000 को, ये मेरे लिए इस बार की असेट है, तो इसको मैं यहाँ शो करूंगा। 10% नहीं है, वो 10% है, यहाँ 10% है बेटा, और ये 1,80,000 में अंदर लिखूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें एडजस्टमेंट है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं इनर कॉलम में, 1,80,000 एडजस्टमेंट है इसलिए अपने यहाँ लिख रहे हैं उसको। देन उसके बाद बुक्स परचेस किया इस बार, पिछली बार भी मेरे पास थी, तो इस बार इस बुक को हम परचेस साइट का परचेस लिख कर, एज अ परचेस हम ऐड कर देंगे 70,000 रुपीज के, 70,000 रुपए हमारे लिए बुक्स है, 70,000 रुपए। देन उसके बाद सैलरी, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट भी है। कितना सैलरी है हमारे पास, 36,000 का एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख देता हूं यहाँ पर। रेंट आया था इसके बाद, वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको भी इनर कॉलम में लिख देता हूं अभी, दोनों में एडजस्टमेंट है इसलिए। उसके बाद पोस्टेज चार्जेस, देखते हैं कितना है पोस्टेज चार्जेस हमारे पास, वो है 3,000 रुपीज का, नो एडजस्टमेंट, विल राइट आउटसाइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, हम आउटसाइड लिख देंगे इसको। देन फर्नीचर इस बार परचेस किया अपन ने 1,05,000 रुपए का, इस बार खरीदा है अपन ने, तो वो फर्नीचर हम यहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर फर्नीचर आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ बुक को। बुक है बेटा ये 70,000 रुपए की, और 1,05,000 रुपए का इन्होंने फर्नीचर खरीदा है, वो हमने लिख दिया। देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक 30,000, और 82,000 रुपीज का आपको क्या है, बैंक का बैलेंस दे रखा है यहाँ पर। 30,000 कैश है, तो हम पहले कैश लिख लेते हैं। 82,000 आपका बैंक है, तो बैंक भी लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे पॉइंट।
रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का हर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। इसका जितने भी यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं आपके हर पॉइंट का मैंने सिंगल इफेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे डबल इफेक्ट। ये जो हमने यहाँ लिखा था इसका डबल इफेक्ट करना, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। सिंगल इफेक्ट हमने कर लिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपए की पिछली बार, उसमें से 12,000 रुपए मिला है, अभी भी 8,000 आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 15,000 रुपए है ना, इस 15,000 रुपए में वो 8,000 इंक्लूडेड है। मतलब इस बार का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 में से 8,000 माइनस करें तो 7,000 बनता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये इस बार का आउटस्टैंडिंग है, जिसको हमें कहाँ प्लस करना है, यहाँ सब्सक्रिप्शन में। या सब्सक्रिप्शन उसको हम यहाँ प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये 265 को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं अलग, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 265 यहाँ आ जाएंगे, और इसमें जो ऐड होगा वो 7,000 ऐड होगा बेटा इसमें। 7,000 ऐड करेंगे इसमें, 7,000 ही तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है। अब इसका डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट यहाँ देखो नीचे ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 15,000 आएगा, लेकिन यहाँ 15,000 क्यों आएगा सर? 15,000 इसलिए आएगा क्योंकि इस 15,000 रुपए में 17-18 का 8,000 है, और 18-19 का 7,000। नीचे लिखो, 17-18 का इसमें 7,000 है, 18-19 का, सॉरी 17-18 का इसमें 8,000 पिछली बार का लेना, तो 18-19 का 7,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए आएंगे। लेकिन यहाँ तो प्लस 7,000 ही होंगे, क्योंकि इस बार कितना सब्सक्रिप्शन है, 7,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अपन डिस्कस कर लिया। देखो फिर से पढ़ लेते हैं हम, पिछली बार 20,000 रुपए लेने थे, उसमें से 12,000 रुपए आपको मिल गया है, अभी भी पिछली बार का 8,000 लेना बाकी है, और ये बैलेंस एज ऑन दे रखा है। एज ऑन मतलब अभी तक का 15,000, इस 15,000 में 8,000 तो पुराने, 7,000 रुपए इस बार के। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज गिवन देयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 फॉर द करंट ईयर, और एक साल का, एक महीने का रेंट हमें एडवांस दे रखा है। तो 65,000 रुपए का रेंट पे कर दिया अपन ने, वो भी एक महीने ज्यादा, मतलब 13 महीने का। तो एक महीने का रेंट जो प्रीपेड है वो कितना है, 5,000। प्रीपेड मतलब हमारे लिए असेट है। तो रेंट और प्रीपेड सैलरी का डबल इफेक्ट देखते हैं हम। रेंट 6,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, यहां हम उसको प्लस कर देंगे 6,000, और जो रेंट सैलरी 6,000 की और रेंट 5,000 रुपए का, पहले इसका डबल इफेक्ट कर लेते हैं। मैं बोला है, मैं खुद भूल गया, डबल इफेक्ट साथ साथ में करना है अपने को। आउटस्टैंडिंग रेंट है, लेना है, देना है, सॉरी इस बार लाइबिलिटी है मेरी, तो इसलिए इसको हम यहां शो करेंगे 6,000, लाइबिलिटी है मेरी। देन रेंट प्रीपेड है कितने का, 5,000 का, तो उसको हम क्या करें, यहां से माइनस, और ये मेरे लिए इस बार की असेट है, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा था, तो इसको हम हटाकर यहाँ पर 15,000, और ये 5,000, डबल इफेक्ट नीचे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में उस पर एडजस्टमेंट करेंगे, पर अभी आपको ये देखना है। देन फर्नीचर आ गया। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 1,20,000 का, और बुक दे रखी है कितने की, 50,000 रुपए की। फर्नीचर 1,20,000 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और इसका डबल इफेक्ट, ये फर्नीचर कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1,20,000। देन बुक्स कितने की है, 50,000 की, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बुक्स
और यहां आ जाएगी मेरी बुक्स कितने की, 50,000 की। एंड एक चीज तो हम भूल गए, जो फर्नीचर सेल किया था वो भी तो माइनस करना है यहाँ से, 50,000 रुपए। फर्नीचर जो मैंने क्या किया था, सेल किया था ना 50,000 रुपए का, वो यहाँ से माइनस करेंगे हम। एक पॉइंट और छूट गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एफडी का। मैंने बताया था अभी आपको कि 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया आपने एफडी में, और 10% से 6 महीने का निकलता है 9,000 रुपए। पर हमको तो मिला 4500 ही। देखो आप, ये लिखा इधर, ये 4,500, मतलब इसका कि 4500 जो बचे हुए हैं वो मेरे लिए क्या है, अक्रूड है। तो क्या करूंगा, उसको यहाँ प्लस करूंगा 4500 रुपए, और उसको यहाँ पर भी प्लस करेंगे। दोनों जगह प्लस करना पड़ेगा। नीचे भी यहाँ एडजस्टमेंट में, यहाँ पर भी 4500 लिखूंगा, और वहां पर भी 4500 मुझे शो करना पड़ेगा। अब यहां मैंने हर एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया है, हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। डेप्रेशन क्वेश्चन में है नहीं, तो हम डेप्रेशन लगाएंगे नहीं। चलो अब हम निकालें हमारे, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम प्लस माइनस करके क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड निकालते हैं। यहाँ से कैपिटल फंड कितना आएगा, 3,85,500। इसको लिखेंगे हम यहाँ पर इनर कॉलम में 385,500। एंड ऊपर वाले अकाउंट से जो फाइनलाइज कर लेते हैं पहले इनको, ये कितना हो जाएगा, 272, 9,000, 60,000, this one is 42,000, and 1,20,000। 1,20,000 का खरीदा, मतलब था ऑलरेडी। 1,05,000 खरीदा अपन ने फर्नीचर, 2,25,000 का हो गया, 50 का बेच दिया, तो 175 का बचा। और ये कितना हो गया, ये सब मिलाकर 184,500। ठीक है। अब यहां से निकलेगा हमारा सरप्लस, एंड द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज 2,15,000। ये कहाँ प्लस कर दूंगा मैं, तो आएगा आंसर 6,05,000। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, और वट एवर यू सेट, बैलेंस करना है आपको इस बैलेंस शीट को, और मुझे आंसर बताना है क्या ये टैली हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।